अगर आप कमीशन एजेंट हैं, ट्रांसपोर्टर हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, कहने का मतलब अगर आपकी फर्म के नाम पर बिल्टी कटती है, कंसाइनमेंट नोट जारी होता है, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बड़ी खबर जीएसटी काउंसिल से आ रही है, जो न्यूज़ कास्ट के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का न्यूज़ कास्ट का ये खास एपिसोड। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। आज 10 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की एक बार फिर से मीटिंग हुई और फिर से काफ़ी ऐसे बदलाव जीएसटी के अंदर किए गए हैं जिससे आपका बिजनेस, आपका कारोबार प्रभावित हो सकता है। कई तरह के चेंजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ या कमर्शियल व्हीकल उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, आपके नाम पर, आपकी फर्म के नाम पर कंसाइनमेंट नोट यानी कि बिल्टी आप जारी करते हैं, तो ये बातें, ये जो चेंजेस हैं वो ध्यान से सुनिएगा। टोटल 4 बड़े बदलाव हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली जो बड़ी खबर है वो है जो जीटीए के लिए जो जीएसटी में रजिस्टर होने की जो शर्त थी वो ये थी कि अगर आपकी जो सालाना टर्नओवर है वो अगर अब तक 20 लाख से कम थी तो आपको जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना था। तो वो जो लिमिट है अब 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ बुकिंग एजेंट, एज अ ट्रांसपोर्ट एजेंट, अगर आपकी सालाना जो टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है अपनी जो आप भाड़ा ले रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर हो चुके हैं तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं हमारी, जैसे असम है, मेघालय वगैरह हैं, वहाँ पर ये लिमिट पहले ही 10 लाख थी, तो उनके लिए ये लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। बाकी जो सारा देश है वो उसके लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अब जो नए नियम बन गए हैं, अगर अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन के बाद आपको, अगर आपकी टर्नओवर एज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 40 लाख, आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बड़ी खबर यह है वो है कंपोजिशन स्कीम को लेकर। आपको शायद पता होगा कि एक कंपोजिशन स्कीम है जीएसटी में, लेकिन वो अभी तक सर्विस सेक्टर को अप्लाई नहीं होती थी। जो जीटीए है वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है। अभी तक प्रोडक्ट सेक्टर के लिए, गुड सेक्टर के लिए ये लागू थी। कहने का मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक किराना की दुकान है, तो जो उसमें किराना बेच रहा है उसके पास कम से कम 500 तरह की चीज़ें हैं और किसी पे 5% जीएसटी है, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28। तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम थी कि आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाइए, 1% जीएसटी दीजिए, तो अलग अलग आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ऐसी सुविधा सर्विस सेक्टर के लिए नहीं थी। तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जैसे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वकील हैं, जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, कोई माल नहीं बेचते हैं, सिर्फ सर्विस देते हैं, उनके लिए ऐसी कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं थी अब तक। तो आपके लिए इसमें बड़ी बात ये हो गई है कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं तो, और अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 50 लाख से कम है, तब आप इस कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है कि आप इसमें, अब कंपोजिशन स्कीम का जो रेट, इसमें जो प्रोडक्ट है, जो वैसे कोई माल बेचता है, जो किराने की मैंने एग्जांपल दी, उसमें 1% है, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए 6% है। तो आप मोटा मोटा 6% जो है सर इसमें जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान करने की कोशिश करता हूँ। 2-3 तरह के जीटी होते हैं। एक तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो है जीटी, उसको मान लेते हैं, जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसी का माल आया और उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दी, उसमें तो पहले से ही जो है जीएसटी की जो स्लैब्स हैं वो 5% और 12% है। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो 12%, नहीं 5% है। तो जो नई कॉम्पोजिशन स्कीम आई है इसको आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन में जो टैक्स का रेट है वो 6% है। 5% आप पहले ले सकते हैं, तो फिर क्यों 6% देंगे।
है ना। तो इसमें जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं जीटीए, वो इसमें उसको कंपोजिशन स्कीम का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन और भी कुछ ऐसी फर्म्स हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, जैसे आपका पैकेजिंग का काम है, जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, माल को पैकेजिंग करने का काम है, या फिर वेयर हाउस है, आपका गोडाउन है, तो उसमें माल रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप हेल्प करते हैं, तो वो भी आप एज अ जीटीए रजिस्टर होना पड़ता है आपको। उस केस में अभी जो आपके ऊपर जीएसटी आपको चार्ज करना पड़ता है वो है 18%। तो अब आपके पास ऑप्शन आ गई है कि अगर आप 18% नहीं चार्ज करना चाहते, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। इसमें जो टैक्स है वो सिर्फ 6% लगेगा, लेकिन इसमें आपको इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है वो नहीं मिलेगा। 6% लीजिए और पे कर दीजिए, इनपुट आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, वो आपको देखना है कि आपको 18% वाली स्लैब में जाना है या 6% स्लैब में जाना है। ये पहली बार हुआ है, पहले ऐसी कोई ऑप्शन सर्विस सेक्टर के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए नहीं थी। तो ये जल्दी होने वाली है, मतलब ऐलान आज हो चुका है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तीसरी इसमें बात यह है कि इसके साथ ही बता दें, जो पहले प्रोडक्ट कैटेगरी थी, खैर इसमें जीटीए नहीं आते हैं, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जो सामान बेचते हैं, सर्विस नहीं देते, सामान बेचते हैं, उनके लिए जो लिमिट थी ना, वो पहले थी 1 करोड़ की टर्नओवर, कि 1 करोड़ के कम वाली टर्नओवर को 1% आप कंपोजिट स्कीम में टैक्स दीजिए, बात खत्म। अब वो जो लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। ये भी बहुत बड़ी राहत है, काफ़ी जो छोटे व्यापारी हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकेंगे। 1.5 करोड़ की टर्नओवर वालों को ज़्यादा जीएसटी के दूसरे जमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिट स्कीम में वो 1% टैक्स दे के अपना काम चला सकते हैं। चौथी बड़ी बात जो आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से निकल कर आई है, वो है टैक्स और रिटर्न को लेकर जो आपको फाइल करना है। तो जो कंपोजिट स्कीम वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो कंपोजिट स्कीम में अभी तक क्या होता था कि आपको रिटर्न भी क्वार्टरली भरनी है और टैक्स भी आपको क्वार्टरली भरना था, हर 3 महीने बाद, तिमाही में। लेकिन जो भी अब जीटीए जो कंपोजिट स्कीम में जाना चाहेंगे, उनको राहत दी गई है। उनको जो है टैक्स तो भरना पड़ेगा हर तिमाही, क्वार्टरली भरना पड़ेगा, लेकिन जो जीएसटी की रिटर्न होती है वो सालाना भर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कागजी काम है थोड़ा कम हो जाएगा। हर जो तिमाही में, हर क्वार्टरली आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपोजिट स्कीम के केस में। बाकी जैसा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो इस न्यूज़ कास्ट के प्रोग्राम में आपने जाना कि जो आज 10 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की एक बार फिर से मीटिंग हुई, उसमें 3-4 बड़े फैसले लिए गए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, जो हमारे कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को प्रभावित करते हैं, खास करके माल ढोने वाले वाहनों को। उसको एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर देते हैं। पहला तो ये है कि जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए जीटीए को जो लिमिट थी पहले वो 20 लाख थी, अब वो 40 लाख कर दी है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए वो 10 लाख से 20 लाख कर दी है। और दूसरा, कंपोजिशन स्कीम जो पहले सर्विस सेक्टर के लिए थी ही नहीं, अब वो शुरू कर दी गई है। आप कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं और इसमें 6% टैक्स लगेगा। जीएसटी की जो दर है वो 6% होगी। खास करके वेयर हाउसिंग या पैकेजिंग का जो काम करते हैं उनको इसमें फ़ायदा होगा। तीसरी बात ये थी कि जो माल बेचते हैं नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से हटके, उनकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दी है अभी कंपोजिशन स्कीम के लिए। और चौथी बात हमने ये जानी कि कंपोजिशन स्कीम में आपको जो रिटर्न है वो सालाना भरनी है, एनुअली, और जो टैक्स है वो आपको क्वार्टरली भरना होगा, हर 3 महीने बाद। तो न्यूज़ कास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? एक चीज़ और बता दें कि जो अभी इसकी जो नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये सिर्फ ऐलान हुआ है, 3-4 दिन में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद हो सकता है कुछ उसमें और बदलाव हो जाए। ऐलान और नोटिफिकेशन में अक्सर कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो जीएसटी के माहिर हैं उनको हम स्टूडियो में बुलाएं और आपके सवालों के जवाब भी वो दे देंगे, और अगर कोई चेंज हुआ तो वो भी बताएंगे। तो न्यूज़ कास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर भी ट्रांसपोर्ट टीवी को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।